हेलो नमस्ते। और आज इस वीडियो से हम लोग हमारे व्हाई डू वी फॉल इल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट करेंगे। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था डिजीज क्या होते हैं, डिजीजेस के टाइप्स क्या होते हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। और इस वीडियो से हम बिगिन कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, मतलब क्या कि जब डिजीज स्प्रेड होता है, जब वो बिना कांटेक्ट के स्प्रेड होता है, इनडायरेक्टली स्प्रेड हो रहा है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट के अलावा स्प्रेड हो रहा है, तो इसके क्या क्या वेज हैं। सबसे पहला वे जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग इतने ज्यादा चटोरे हो गए आजकल कि हम लोगों को बाहर से खाने की बहुत ज्यादा ही टेम्पटेशन होती है। हम लोग हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो बाहर से मील मंगवाते ही हैं। और अगर हम लोग कहीं जाएं, स्कूल जाएं, तो हमारा कैंटीन में तो मील फिक्स होता ही होता है। तो ये जो खाना हम खा रहे हैं ये भी एक बहुत अननोइंगली ट्रांसमिटर हो सकता है डिजीजेस के लिए। जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि फूड पॉइजनिंग होती है, एंड बारिश में या ऐसे वेदर्स में ये जो डिजीजेस होते हैं ये ज्यादा स्प्रेड होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। बट ये ट्रांसमिशन आपके इन्फेक्टेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, तभी इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हम बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल ये है कि फूड जो है वो मेन सोर्स है ऐसे ट्रांसमिशन का। बहुत सारे जो पैथोजेंस है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो ये जो पैथोजेंस हैं ये बहुत सारा ट्रांसमिट होते हैं फूड्स के थ्रू। कोक कैन्स हो गई या वाटर बॉटल्स हो गई, तो इन सब के थ्रू ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा पीक पर होता है। एक और एग्जांपल अगर हम ले तो जो हम नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर आपने एक चिकन को खाया, मतलब अगर आपने मीट खाई या गोट खाई, जो भी खाया, तो अगर उसमें पैथोजन प्रेजेंट है तो वो इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में भी पास ऑन होगा, आपकी बॉडी में भी वो अफेक्ट होगा। एंड एक और है वाटर का एग्जांपल, मतलब जहां से हमें पानी मिल रहा है या जो हमारे वाटर का सोर्स है, अगर उधर पैथोजन प्रेजेंट है तो वो भी हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली जाएंगे। एंड क्लोरिया जैसे जो डिजीजेस होते हैं वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से ही हमें स्प्रेड हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स, मतलब क्या कि डिजीज स्प्रेड हुआ एनिमल्स के थ्रू, तो बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब क्या, मलेरिया बेस्ट एग्जांपल है। मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है ना, वो हमेशा फीमेल मॉस्किटो होता है, वो हमारा ब्लड सक करेगा, एंड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा सीधा हमारे ब्लड में रिलीज होगा, सीधा सीधा हमारे ब्लड में इंफेक्शन क्रिएट करेगा, जिस वजह से हमें मलेरिया या डेंगू होगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स के, मलेरिया और डेंगू। ठीक है, सो अब हमारे पास है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब कोई डिजीज जो पर्टिकुलरली हमारे ऑर्गन में है या हमारे टिश्यू में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रीथलेसनेस का, मतलब क्या कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर हमारा बेस प्रॉब्लम ब्रीदिंग में है तो वो टारगेट ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन अभी सही फंक्शन नहीं कर रहा है, वो होगा लंग्स। वहीं पे अगर हम बात करें हेडेक की या कुछ भी ऐसे वॉमिटिंग की या प्यूकिश बिहेवियर की, तो वो होगा हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। जॉन्डिस अगर हम देखें तो वो हमारे लीवर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ा, टारगेट ऑर्गन है एंड टारगेट स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक एक डिजीज है। सो इट रेफर्स टू द सर्टेन ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स, मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन है और एक पर्टिकुलर सेल्स का ग्रुप है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी को। मतलब जैसे अगर हम कैंसर का भी एग्जांपल लें, तो कैंसर क्या है, हम पूछते हैं कि कहाँ पे हुआ, कौन से एरिया में हो, तो किसी को थ्रोट हो गया, किसी को लंग हो गया, तो वो उस टारगेट ऑर्गन को पूरा डिसरप्ट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे टारगेट स्पेसिफिक मतलब टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को पूरा डिसरप्ट करना। अब ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस में क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और माइक्रोब्स ट्रैवल करते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गन तक जहां पे वो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम कैंसर की भी बात करें तो हमारा जब सेल डिविजन कंट्रोल्ड रहता है, हमारा जो नॉर्मल सेल डिविजन होता है, जब वो कंट्रोल में है, मतलब जब नीड है ग्रोथ की, रिपेयर की या रिप्रोडक्शन की, तब अगर हमारा सेल डिवीजन हो रहा है देन इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर हमारा किसी पर्टिकुलर एरिया में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड है, मतलब क्या कि सेल डिवीजन
डिवीजन का जो रेट है वो कंट्रोल में नहीं है, तो वही चीज कैंसर एंड ट्यूमर कॉज करती है। एंड यहाँ पे भी हमने वही देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर होके वहां पे मल्टीप्लाई होने लगे, मतलब क्या, वहां पे रेप्लिकेट होने लगे, वहां पे डुप्लीकेट होने लगे, जिस वजह से उनने उस एरिया को डिसरप्ट कर दिया एंड उस पर्टिकुलर एरिया में एक डिजीज क्रिएट कर दिया। तो हमने सेल स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पढ़ लिया, अब बारी है टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पे जो एंटायर टिश्यू है वो माइक्रोब से अफेक्ट हो जा रहा है। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सेल का पढ़ लिया, अब यहाँ पे टारगेट टिश्यू है और वो पूरा अफेक्ट हो रहा है माइक्रोब से, और जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। मतलब क्या कि जो हमारे WBC होते हैं, मतलब क्या, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं हमें डिजीज से फाइट करवाने के लिए। एंड वो टिश्यू क्या हो रहा है, वो टिश्यू फिर डिस्ट्रक्ट होते जा रहा है क्योंकि वो डिजीज अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो डिस्ट्रक्शन इज डन बाय रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब यहाँ से हमारे WBC काम कर रहे हैं और यहाँ से वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो रही है। एंड फिर वहां पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मेनली सेल्स को क्या करेगा, रिपेयर करने का ट्राई करेगा, जो डिसरप्टिव सेल्स है, जो सेल्स खराब हो गए हैं। और ये पूरी प्रोसेस है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें रिपेयर स्टार्ट हो गया, उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सो ये अगेन आपके वन वर्ड में आ सकता है एंड ये डेफिनेशन, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक इंपॉर्टेंट है इक्वली। तो अब अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो हमें लोकल इफेक्ट्स, मतलब नॉर्मल सिंपल से इफेक्ट्स दिखते हैं इस केस में, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, पेन हो गया एंड फीवर हो गया। तो जब हमारे माइक्रोब्स हमारे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमारे WBCs क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसके इफेक्ट्स बहुत 2-3 डेज तक ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है कॉमन कोल्ड, क्योंकि अगर हमारा कॉमन कोल्ड सही टाइम पे रिकवर नहीं हुआ तो वो आगे चल के निमोनिया बन जाएगा। बट हमारी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हमारे WBCs तभी उसको काम करके हमारी इम्यूनिटी के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दे उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को, और फिर हमारी रिकवरी 2 से 3 डेज के बाद कंप्लीट हो जाए। अब इस केस में एक और चीज होती है कि आपके प्लेटलेट्स का जो नंबर है ना वो डिक्रीज होने लगता है। नॉर्मली 1 लाख से 2 लाख के बीच में प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में होते हैं हेल्दी पर्सन में, बट वो चीज जब डिक्रीज होगी, मतलब जैसे 50,000 अगर टच कर गई तो वो एक अलार्मिंग फैक्टर होता है एंड फिर एडमिट करने की नीड होती है या हॉस्पिटलाइज करने की नीड होती है। तो हमारी बॉडीज में यूजुअली इतना तो कैपेबिलिटी होती है, इतनी तो इम्यून सिस्टम होती है, क्योंकि हम वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट करते हैं। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों का आपने एग्जाम्पल ये सुना होगा कि उन तक वायरस आ गया एंड अगर उसी टाइम उनको वैक्सीन लगी तो उस कॉम्बिनेशन ने भी डेथ पे रिजल्ट किया, क्योंकि वो पावरफुल हो गया, वायरस एकदम क्या हो गया, पावरफुल हो गया। वहीं पे हम लोग अगर एग्जाम्पल है मलेरिया और इन सब का, तो हमें बचपन से उस चीज की वैक्सीन लगी है, हमें बचपन से चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हैं, तो ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज के थ्रू प्रेजेंट होते हैं, तभी ये इजीली फाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने अब पूरा डिजीज का पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या है, अलग अलग डिजीजेस के कॉजेस क्या है, एयरबॉर्न डिजीजेस क्या होंगे, डायरेक्टली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होंगे, इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होंगे। अब है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्योंकि ये अलग टॉपिक है तो इसकी अलग वीडियो तो बनती है, तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेगा आपके पार्ट 4 में, जो हमारा फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर के लिए। एंड आई होप कि आपको अभी तक ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो अगर बेस से समझ लोगे, इजी लैंग्वेज है, तो पूरे मार्क्स इस चैप्टर में तो आप कंप्लीट फुल मार्क्स सिक्योर कर ही लोगे। सो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड शेयर करो। So stay tuned and happy learning.